मोदी, शाह और नीतीश जी इस तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं, जिस तरीके से चुनाव जीतने का ढोंग किया जाता है, लेकिन असल में दोस्तों किस तरीके से चुनाव जीतने के नाम पर जो घपला किया जा रहा है, आप भी सुनेंगे समझेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर ये चुनाव के अंदर हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों भरे मंच से ऐसा वैसा नेता नहीं, कोई सड़क छाप नेता नहीं, बाकायदा केंद्रीय मंत्री ने ऐलान किया है कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के कई लोगों को जो है या फिर नेताओं को, लोगों को जो लोग वोट डालने देने जा रहे हैं उनको रोकना है। बताइए दोस्तों, यानी वोट डालने से रोकना, उनको घरों से निकलने नहीं देना है। इस तरीके का ऐलान भरे मन से किया जा रहा है और यह ऐलान करने वाला कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा नेता नहीं है दोस्तों, सड़क छाप नेता नहीं है, चुटभैया नेता नहीं है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है, वही ललन सिंह जो बार बार ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं हम मजबूती से सरकार बनाने जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद सरकार की वापसी होने जा रही है। और लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि किस तरीके से सत्ता में काबिज पाने जा रहे हैं यह आप सभी के सामने है। सबसे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देख लीजिए, आप इस वीडियो को देख करके आप भी हैरान होने वाले हैं, आश्चर्यचकित होने वाले हैं कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है। जरा देखिए वीडियो। भाजपा नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से ललन सिंह कह रहे हैं कि लोगों को रोक देना है, घरों से निकलने नहीं देना है। बताइए ये किस तरीके का आह्वान किया जा रहा है। वैसे तो इतनी डींगे हाँकी जाती है कि सरकार हमारी मजबूती इरादे से आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी रैलियों में कूद उतर पड़े हैं, तो अब कोई भी चिंता का डर का विषय नहीं है, हमने चुनाव पहले ही लॉक कर दिया है। क्या इस तरीके से लॉक किया जा रहा है दोस्तों? क्या ये तरीका है चुनाव जीतने का? और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि बताइए खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और वो भी धज्जियां उड़ाने वाला कोई और नहीं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है। तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी? आखिर चुनाव आयोग का काम क्या है दोस्तों? क्या चुनाव आयोग क्या अपना काम जिम्मेदारी छोड़ करके क्या चरण वंदना में लग गया है, या फिर सरकार की गोद में सो रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों, और मैं बड़े गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं कि क्या चुनाव आयोग एक खिलौना आयोग बन चुका है? काफिले में 70 75 गाड़ियां जा रही है ललन सिंह की, चुनाव आयोग एकदम चुप है, खामोश है। ये किस तरीके का जो है आचार संहिता का पालन किया जा रहा है? किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है? क्या इस तरीके से चुनाव किया जाएगा? और इसीलिए दोस्तों तमाम बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। मैं एक एक चीज बारीकी से बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आशुतोष जी ने चुनाव आयोग को घेरते हुए, ललन सिंह को घेरते हुए जो कुछ कहा है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। डॉक्टर मुकेश कुमार ने जो कुछ कहा है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों ने बड़ा आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है मैं वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से बाहुबली साहब को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, और जिस तरीके से जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से जा रहा है, सामान ढोते हुए लेके जा रहे हैं, दिखाई जो दे रहा है दोस्तों। बताइए कितनी सुख सुविधाएं किसको मिल सकती हैं? बताइए ये बारात निकाल रहे हैं या गिरफ्तारी करने के लिए ले जा रहे हैं? और सवाल लोग ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं दोस्तों, अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर इतनी खातिरदारी किसके लिए की जा रही है? क्या किसी अपराधी के लिए, जो अपराधी हो, क्या उसके लिए जिस पे आरोप लगे हों, कई सारे गंभीर आरोप लगे हों, क्या उसके लिए पुलिस प्रशासन पंखा लेकर के जाएगा? ये वीडियो लगातार कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों। अनंत सिंह की बात हो रही है जिनको लेकर के कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं, और जब ललन सिंह से पूछा जाता है उन पर तो भड़क जाते हैं, गला सूखने लग जाता है। राजीव सरदेसाई जो है, जो सवाल पूछ लेते हैं दोस्तों, इन दिनों बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो, और जब सवाल पूछते हैं तो गला सूख जाता, जवाब देते नहीं बनता है, गाड़ी का शीशा बंद करके चलते बनते हैं। अब आ जाते हैं कि आशुतोष जी ने क्या कहा है इस वीडियो वायरल होने के बाद, जो ललन सिंह डायरेक्ट ये जो कह रहे हैं दोस्तों। और ललन सिंह यही नहीं रुक रहे हैं दोस्तों, ललन सिंह और भी कुछ कह रहे हैं, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके से आनंद सिंह के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, आपराधिक मामलों में जो है उनके ऊपर जो है आरोप लगे हैं। और सोचिए उनके साथ में, उनके समर्थन में ललन सिंह उतर करके जो है रैलियां कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं आपके सामने? कह रहे हैं कि अनंत सिंह जैसे सबको बनना चाहिए, यानी ललन सिंह अनंत सिंह को मसीहा बता रहे हैं, यानी सबको बन जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं ललन सिंह जी? आप ये चाहते हैं
कि गांव का हर तबका, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर जो बेरोजगारी जो युवा है वो ललन सिंह, वो जो है अनंत सिंह की राह पे चल दे। अब क्या कहना चाहते हैं? कोई मसीहा आप घोषित करना चाहते हैं अनंत सिंह को? इसीलिए दोस्तों सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसीलिए पत्रकारिता की दुनिया में सबसे ज्यादा नाम कमाने वाले रवीश कुमार के बाद आज के हालात में अगर कोई है दोस्तों, वो है आशुतोष जी। और आशुतोष जी किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं आपके सामने। केंद्रीय मंत्री खुलेआम अनंत सिंह को डिफेंड कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, और यही लोग लालू के जंगल राज से लोगों को डरा रहे हैं। कैसे कर लेते हैं ये लोग, आशुतोष जी कह रहे हैं। और दोस्तों सवाल क्यों ना पूछा जाए, सवाल क्यों ना पूछा जाए। एक तरफ मोदी जी से लेकर के तमाम मंत्रिमंडल जंगल राज का राग अलापता है, ललन सिंह भी खुद भी जंगल राज का राग अलापते हैं, लेकिन अनंत सिंह के लिए जो है आप देखेंगे कि किस तरीके से डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा बता रहे हैं कि सबको उनकी राह पर चलना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए। ये हाल हो गया है दोस्तों। अब जरा देखिए कि किस तरीके से इस बात को लेकर के डॉक्टर मुकेश कुमार कह रहे हैं, चुनाव आयोग को घेरते हुए, बाकायदा सरकार को घेरते हुए कह रहे हैं मोदी शाह नीतीश इस तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं, वे चुनाव का ढोंग कर रहे हैं और असल में चुनाव लूट रहे हैं। चुनाव जीतने की रणनीति अब और साफ हो गई है, विपक्षी मतदाताओं को वोट नहीं डालने देना है। और ये कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कह रहे हैं। इसने नीतीश को गोली देकर सुला दिया है और अब जेडीयू को कमान संभाल ली है। जाहिर सी बात है कि जेडीयू और बीजेपी के जेब में है। ललन सिंह ने अपना काम कर दिया है, शायद उन्हें कोई बड़ा पद देने का प्रलोभन दे दिया गया है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए ही सही मुख्यमंत्री पद भी बनाया जा सकता है। और चुनाव आयोग कहां है, मोदी सरकार की क्या गोद में सो रहा है, बीजेपी की बधुआ मजदूरी कर रहा है, इस तरीके के सवाल पत्रकार साहब पूछ रहे हैं। और दोस्तों सवाल क्यों ना पूछा जाए। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष पारदर्शिता चुनाव कराना, आचार संहिता का पालन कराना। भरे मंच से ललन सिंह ऐसा बयान दे रहे हैं कि घरों से निकलने नहीं देना है, घरों में बंद कर देना है, वोट देने नहीं देना है विपक्षी पार्टियों को, जो उनके कैंडिडेट हैं, चाहे उनके जो लोग हैं जो वोट देने जा रहे हैं। तो अब ये किस तरीके का चुनाव कराने जा रहे हैं। दूसरे तरफ अनंत सिंह को लेकर के ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई मसीहा हो, और फिर भी चुनाव आयोग चुप है। और इसीलिए लोगों का गुस्सा फूट रहा है दोस्तों। और अब देखिए कांग्रेस पार्टी कह रही है, मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह का कहना है कि जो लोग बीजेपी जेडीयू के खिलाफ वोट करने वाले हैं, चुनाव के दिन उन्हें घर से निकलने मत दो। ये कह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं, उनको चुनाव के दिन घरों से बाहर मत निकलने दो। दोस्तों सवाल है कि क्या यह निष्पक्ष चुनाव कराया जा रहा है? क्या ऐसे होता है निष्पक्ष चुनाव? और क्या चुनाव आयोग ऐसे लोगों को इसी तरीके से ट्रीट करेगा? क्या इसी तरीके से पुचकारता हुआ नजर आएगा? दोस्तों कई सारे मसलों पर चुनाव आयोग जब सवाल पूछने का वक्त आता है, जब निर्णायक फैसले लेने का वक्त आता है, तो चुनाव आयोग एकदम चुप हो जाता है। दोस्तों क्यों नहीं सवाल पूछे जा रहे हैं? लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो चुका है, पत्रकारों का गुस्सा फूटना शुरू हो चुका है, और अब पार्टियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। क्या लगता है कि ललन सिंह को लेकर के बड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्या चुनाव आयोग इस मसले को लेकर के कड़ी कार्रवाई करते हुए कोई बड़ा फैसला लेगा? अपने आप में गंभीर सवाल है दोस्तों। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिएगा DS4 न्यूज। अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।